नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाने में सबका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। उनका ये 10वां लेक्चर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बातचीत आगे होती रहेगी। ये पहला क्वेश्चन है कि 0.41 पर बार, 0.52 पर बार, 0.39 पर बार का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। बार का मतलब समझते हो क्या? यानी जितनी जैसे 6 पर बार है, इनका मतलब होता है रिपीट क्या हो रहा है, 0.66666 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और बार हटाने के लिए बटा कितना आता है, 9 आता है। तो इसी प्रकार इनको समझोगे क्या आएगा बताओ। जितनी संख्या पर बार है उतनी 9 आएगा। इसे हम लिखेंगे 41/99। और बार हटाओगे तो पॉइंट भी हट जाएगा, बार हटाओगे तो पॉइंट भी हटेगा। यह आ जाएगा 52/99 और यह आ जाएगा 39/99। लघुत्तम सेम है, डायरेक्ट उड़ जाएगा। एलसीएम सेम है ना, तो डायरेक्ट उड़ जाएगा। 9 2 11 और 1 12, एक हासिल 4 5 9 4 13, 132/99। यानी भाग दो, 1 सही 33/99, 1 सही 33/99। और अब देखो 2 9 है, बार लगाओ वापस दशमलव लग जाएगा और ये आ जाएगा 3 3 पर बार आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, सेकेंड मेथड भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखो, जितनी दो संख्या पर बार है तो 2 9 आएगा, 41/99 और पॉइंट भी हट जाएगा 52/99 और ये आ जाएगा 39/99। अब एलसीएम सेम हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, जैसे 2/3 और 5/3, तो इनका मान आ जाएगा 5 2 7/3 आ जाएगा। ठीक है, एक सही 33/99। या तो ऐसे मिलेगा आपको, या दोनों है तो दो संख्या पर बार लग जाएगा और पॉइंट भी लग जाएगा, 1.33 पर बार। आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है, दूसरी विधि हम ऐसे देखो, 41 पर बार है तो 41 रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 3 या 4 जोड़े ले लो, चलो। ठीक है, यहां 0.52 पर बार 3 या 4 जोड़े ले लो। ठीक है, 0.393939। इस क्वेश्चन को यदि आपको डिटेल से समझना है तो सिंप्लीफिकेशन का पूरा चैप्टर मैंने डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके सरलीकरण वाला वीडियो देख सकते हो। आप टोटल जितने भी टाइप बनते हैं वो टोटल बता दिया और बेसिक बहुत अच्छे से समझाया है। वहां पर ये हो जाएगा 12 1 13, एक हासिल 5 5 10 3 13, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, है ना, 3 3 एक हासिल। तो देखो 3 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 3 3 रिपीट हो रहा है तो 1.33 पर है बार। एक बार फिर से देखो, 41 रिपीट हो रहा है, 41 पर बार का मतलब रिपीट क्या हो रहा है, 41 4 1 रिपीट हो रहा है। 5 2 पर बार है तो 5 2 रिपीट हो रहा है, 2 है यहाँ पर। 3 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 आएगा, 9 2 11 1 12। अब कई क्या, कई कहेंगे सर ये 3 2 कैसे आ गया, यहाँ एक संख्या होता तो ये भी 3 बन जाता। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 3 है, 3 3, ये भी 3 बन जाएगा। क्यों, इनफाइनाइट का मतलब कितना भी टर्म लिख सकते हैं, तो एक टर्म और लिखते तो हासिल है, ये भी 3 3 बन जाता, तो ये आ जाएगा 1.33 पर बार। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनका इनका स्क्रीनशॉट है ले लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पूरे जोश के साथ लगे रहो। नियमित क्लास लेनी आपको, ये नहीं एक दिन क्लास लेनी, पूरे 40 मॉक टेस्ट लेने हैं, बाद में पेपर देना। मैं कह रहा हूं पेपर में जब क्वेश्चन देखोगे चेहरे पर खुशी अलग रहेगी, आपका हर क्वेश्चन लगाया हुआ होगा। तो हमारे साथ पूरे 40 क्लास तक बने रहो ताकि अच्छा स्कोर बन जाए आगे। हाँ, ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बार बार आ रहा है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बताओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा भाई। मैं वो क्वेश्चन नहीं ला रहा कि भाई आपको दिखाने के लिए एकदम टफ टफ क्वेश्चन लेके आएगा भाई। ये किनका बैच चल रहा है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, तो उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। आपको बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। अब घटाओगे इसमें तो ये बचेगा 0.51
0.41, यानी 0.12 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ, 0.12, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे। हाँ, परमेयकारी गुणनखंड, यानी परमेयकारी गुणनखंड क्या होता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। यानी ऐसा गुणनखंड जो अप्रिमेय संख्या को परिमेय में बदल दे, ऐसा गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदल दे, ठीक है, परिमेयकारी गुणनखंड कहलाएगा। अब बताओ अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। देखो √3 का मान नीचे नहीं आता, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, जैसे √3 है का मान 1.732 नीचे नहीं आता जाएगा, अब निकालते जाओ सही, ठीक है। √5 पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बना, तो ये अपरिमेय संख्या। हाँ, √4 है, इनका मान क्या आएगा बताओ, 2, ये परिमेय संख्या है। क्यों, ये पूर्णांक है और जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय। तो किस संख्या से गुणा करें कि परिमेय बन जाए, जैसे √2 से किया, √2 से, तो 2√6, देखो 2√6 ये खुद अपरिमेय है, यानी ऐसा मान लेना है, ऐसा गुणनखंड जो अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदल दे। तो मैं यहां रखूंगा √3, क्या रखूंगा बताओ, √3, और √3 से गुणा किया, √3 इंटू √3, 3, 3 दूनी 6, आंसर 6 नहीं आएगा। परिमेयकारी गुणनखंड पूछा है, ये परिमेयकारी गुणनखंड है, परिमेयकारी गुणनखंड क्या होता है भाई, परिमेयकारी गुणनखंड ऐसा गुणनखंड जो परिमेय को अपरिमेय को परिमेय बदल दे। यहां 6 परिमेय संख्या है भाई, 6 क्या है, परिमेय संख्या हुई है, लेकिन परिमेयकारी गुणनखंड क्या है, √3, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और पूरे जोश के साथ लगे हो भाई, लगे रहो, ठीक है ना। युद्ध है जो जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, आपके लिए युद्ध है सीआरपीएफ का एग्जाम, ठीक है, जीत के ही आना है। आगे एक एग्जांपल और दे देता हूं, ये बताओगे मुझे, √2 का परिमेयकारी गुणनखंड बताओ, ऐसा गुणनखंड जो अपरिमेय को परिमेय में बदल दो। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 उत्तर नहीं आएगा, परिमेयकारी गुणनखंड क्या हुआ, √2 आ जाएगा। यानी ऐसा गुणनखंड जो अपरिमेय को किस में बदल दे, परिमेय में। चलो आप मेरे साथ साथ आंसर देते जाओगे। 10√7 का परिमेयकारी गुणनखंड बताओ। वैसे तो बहुत हो जाएंगे, जनरली हम देखो √7 से गुणा करेंगे, तो √7 इंटू √7, 7 10 70, तो इनका परिमेयकारी गुणनखंड क्या हुआ, √7 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, ये नोट ही कर लेना भाई, ठीक है। क्या है, x + 1/x बराबर √13। अब ये नहीं कि बेसिस से इधर स्क्वायर करो, इधर स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, एक बार फिर से देखो, x + 1/x का मान a है, तो स्क्वायर का मान क्या आएगा बताओ, a का स्क्वायर प्लस है तो -2 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 2 आना चाहिए। तो इनका जब इनको जब स्क्वायर में बदलेंगे तो संख्या का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर -2, बताओ कितना आ जाएगा, 11। अब ये तो स्क्वायर का मान है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब एक बार और स्क्वायर करो, स्क्वायर करते ही घात 4 आ जाएगी, 11 का स्क्वायर -2, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 119। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है भाई। ऐसा क्वेश्चन बार 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 बार, ये वायरल क्वेश्चन है, एग्जामिनर का काफी पसंदीदा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार डालता है, और इसमें 1 और 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो जब इनसे यदि ये दे दे तो क्या होगा, a स्क्वायर -2 कैसे आया, दोनों तरफ स्क्वायर करने से मान आ जाएगा। देखो इधर भी स्क्वायर करो, इधर स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो जब स्क्वायर निकालेंगे तो संख्या का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13 प्लस तो -2 11, अब नई संख्या 11 बन गई है। अब इनका एक बार और स्क्वायर करें तो घात 4 बन जाएगी, तो नई संख्या 11, 11 का स्क्वायर -2, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है।
एक हौसला कम नहीं होना चाहिए भाई। नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो आप इनका बेसिक देखो, मैंने वर्गमूल घनमूल में बता चुका हूं और सरलीकरण में इनका पूरा बेसिक बता चुका हूं। घातांक करने में भी हमने इनके काफी क्वेश्चन किए थे घातांक करने में। तो जो शुरुआत के 3-4 चैप्टर हैं वर्गमूल घनमूल घातांक करनी सरलीकरण, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और शुरुआत में आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, पूरे जोश के साथ 8 बजे तैयार रहना है भाई। एक तो अपने आप को डिसिप्लिन रखो, चाहे कुछ भी हो जाओ, 8 बजे की क्लास मिस नहीं करनी है। एक जो बच्चा पहली बार आया इस मंच पर, तो इस क्लास के साथ बेसिक चैप्टर अच्छे से पढ़ ले भाई, है ना। हमने कई चैप्टर का बेसिक डाल चुका है, कई चैप्टर को हम पूरा कर चुके हैं, उनको अच्छे से समझ लो। आगे, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है घातांक करने का, काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रेडमैन में। ठीक है, आपके जो लेवल के एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बताओ, ये 3 की घात 5 है और ये 32 है, सॉरी 32 है, ये है 32 है। सबसे पहले बताओ, घात नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए इनवर्स हो जाएगा, जैसे a बटा b की घात -n है। यदि आप इनको बेस बदलोगे, ठीक है, तो घात क्या हो जाएगी बताओ, पॉजिटिव हो जाएगी। पहले तो ये बात ध्यान रखोगे, अच्छे से यहां नहीं दिखाई दे तो यहां लिख दिया। सबसे पहले घात पॉजिटिव करो, बेस चेंज हो जाएगा, 32 बटा 243, ठीक है, की घात 2/5। अब ये देखो, ये 2 की घात 5 है, ये 3 की घात 5 है, 2 की घात 5 है और 3 की घात 5 है, तो एक साथ लिख सकते हैं। 2/3 की पावर क्या है, 5 ले सकते हैं। तो 2/3 की पावर 5 की पावर 2/5, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 4/9 आ जाएगा। सबसे पहले बताओ, बेस चेंज करेंगे, तो बेस घात चेंज करेंगे, जब माइनस को किस में बदलोगे, प्लस में, तो ये बेस चेंज हो जाएगा। 2 की घात 5 है, 3 की घात 5 है, 2/3 की घात 5 है, 5 से 5 कैंसिल, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 300 को 26 से विभाजित किया जाए तो कैसे बचेगा, देखो 3 की पावर 300 है को किन से विभाजित किया जाए, 26 से, तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो यहां पर 3 की क्यूब, देखो ये इस क्वेश्चन को अच्छे समझना पड़ेगा। 26 के पास 3 की कितनी घात है, क्यों, अब 3 की घात तो 300 बार कर नहीं सकते, आप तोड़ मरोड़ के एक लेके आओगे, क्यों, एक की कितनी भी घात कर लो एक ही आएगा, एक की घात 200 भी एक आएगा, एक की घात 300 भी कितना आएगा, एक, तो तोड़ मरोड़ के एक लाना आपको, है ना। देखो हम इन ऐसे लिख सकते हैं, 3 की क्यूब की पावर 100, यहां थोड़ा सा भाई आपको फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो 100 इंटू 3 कितना हो गया, 300, एक ही बात है। ये 3 की क्यूब लिख दी, फिर 3 का भाग देने पर 300 में आया 100, ब्रेकेट है, घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी, 300 वापस 300 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 27 की पावर 100 बटा 26। अब 27 में 26 का भाग दोगे कितना बचेगा, 1, 27 में 26 का भाग दोगे क्या बचेगा, 1 की पावर 100 बटा 26, एक की कितनी घात कर लो, एक ही आएगा, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले देखो 26 के एकदम करीब 3 की कितनी घात है, 3 की घात 3 है, लेकिन 3 का भाग दोगे 100, वापस वही कर लो, इनको गुणा करने पर यही आएगा। 3 की क्यूब होता है 27, 27 में 26 का भाग दोगे तो 1 बचेगा, 1 की कितनी भी घात कर लो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। मुझे लग रहा थोड़ा कम समझ में आया है, कुछ बच्चे पहली बार, और मैं जल्दी ही रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो लेके आ रहा हूं अलग से। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो वहां मैं 40-50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अभी एक एग्जांपल और बता देता हूं भाई, है ना। मैं उदास चेहरा नहीं देखा, कई देख कितने दुखी हो जाते हैं भाई, इतना जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे 2 की पावर 800 को 15 से विभाजित किया जाए, किन से विभाजित किया जाए, 15 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। 2 की पावर 800 को 15 से विभाजित, बताओ 15 के नजदीक 2 की कितनी घात है, 4, 2 की पावर 4, 4 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 200 बटा 15। देखो 200 इंटू 4 वापस 800 हो गया, 16 की पावर 200 बटा 15, 1 की पावर 200 बटा 15, यानी 1/15, 1 की कितनी घात कर लो, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 28, 35, 42 में 15वां पद
एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है बताओ, प्रथम पद, डी सार्वअंतर, डी क्या है, सार्वअंतर है। अब ध्यान दीजिए, टी एन आपको 15वां पद निकालना है, प्रथम पद है 28, एन पदों की संख्या बताओ, 15वां पद निकालना है तो 15 माइनस 1, और डी सार्वअंतर, बताओ अंतर कितने का है, देखो यहां पर 7 का, यहां डिफरेंस कितने का है, 7 का। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एनवा पद निकालने का ये फॉर्मूला सब जानते हैं, ए प्रथम पद 28 है, 15वां पद निकालना तो 15 माइनस 1 इंटू 7, 28, 14 7 98, 8 8 16, 10 और 2 12, आंसर कितना आ जाएगा, 126। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। एनवा पद निकालना बार बार में एग्जाम में आ रहा है, जो 10वीं लेवल के जितने भी एग्जाम है, ठीक है, आपके जो इक्विवेलेंट एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया भाई, एनवा पद निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, इनका मैथ क्या होगा, मैथ में खास है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और घात छोटी, घात है वो क्या होनी चाहिए, छोटी। बताओ दोनों में देखो, दो कॉमन है, दो की सबसे छोटी घात क्या है बताओ, दो दोनों में है तो दो की सबसे छोटी घात क्या है, 3, 3 दोनों में है, छोटी घात क्या है, 2। ठीक है, 5 दोनों में नहीं है भाई, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, मैथ है। 1 नंबर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बता चुका हूं, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है भाई, इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना। मैथ का एक ये क्वेश्चन है, बार बार में पूछा गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। इनको क्या लिखेंगे बताओ, a की पावर 1/n, जैसे यहां मान लो 10 है, इनका मतलब ये हो गया 5 की पावर 1/10। थोड़ा बहुत बेसिक ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए 1 मिनट, क्या होगा, ये 2 की पावर 4 है का रूट है। एक बार मैं नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, की पावर है 5, है ना, 2 की पावर 4, इनका मतलब होता पावर 1/2, सबको पता है। इनका मतलब अभी तो बता क्या हूं, इतना मत सोचो। a की पावर क्या है, 1/n, मेरे साथ साथ बोलते जाओ भाई, m लिखा गया है, ये n है। आप लाइब्रेरी में पढ़े रूम पर मन ही मन मेरे साथ बोलते जाओ, आपको 1 घंटे की क्लास 10 मिनट की लगनी चाहिए। पूरे जोश और जुनून के साथ लगे रहो भाई, ये नहीं कि सो के वीडियो देख रहे हो। ठीक है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा पावर 1/3, पावर 1/4 और पावर 1/5। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 की पावर 2, 4 दूनी 8, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, कितना हो जाएगा, 4 9 16 25, 41 50 54। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। लेकिन ऐसे लिखोगे, पूरा लिखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इनको अच्छे से समझ लो इस कंसेप्ट को, कि ये बट्टे में चला जाएगा। देखो यहां 2 हाइड होता है, 2 लिखा नहीं हाइड होता है, तो 2 दूनी ये बट्टे में आएगा, 2 दूनी 4। तो एग्जाम में देखो इतना मत लिखो, ये नोट्स बनाने के लिए एग्जाम में कम से कम लिखोगे 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 बट्टे में आ जाएगा 1/3, 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, 5 दूनी 10 25। सिर्फ एग्जाम में इतना ही होना चाहिए और आंसर कितना आ जाएगा, 54। आपको समझाने के लिए पूरा लिखा है, एग्जाम में इतना मत लिखना। ठीक है, नोट्स बनाते रहो भाई। आपको डेली बताता हूं कि आप डेली 25 क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको उसमें से आपको मान लो 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन जरूर नोट करना। नहीं 40 वीडियो याद थोड़े रहेंगे, 40 मैथ के, 40 हिंदी के, 40 जीके के, इतने वीडियो थोड़े याद रहेंगे बताओ, है ना। इतनी मूवी याद नहीं रहती, तो ये तो क्या है, सवाल है ना। मूवी में तो क्या है, रुचि ज्यादा रहती है कईयों की, तो थोड़ी बहुत स्टोरी याद रह जाती है। तो आप जरूर नोट किएगा, और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं बहुत ज्यादा काम में आएंगे आगे। x प्रथम 61 धन पूर्णांकों को, ये बार बार में आ रहा है भाई, आप ऑब्जर्व करो, उन पर बहुत क्वेश्चन पूछ गए। जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज क्या होता है बताओ, प्रथम संख्या प्लस अंतिम बटा 100। धन पूर्णांक किनको बोलते हैं, प्राकृत संख्या को। धन पूर्णांक
या प्राकृत संख्या एक ही बात होती है, कई कंफ्यूज में आते हैं। तो 61 तक के धन पूर्णांक लिखो, ठीक है, और अंतर सेम है सबका, अंतर एक एक का है, और जहां अंतर समान होता है उनका एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, ये मान कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज क्या आ जाएगा, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप खाया करो भाई, एग्जाम में ये मत लिखाओ, दिमाग में देखो प्रथम एक, ये नहीं करना, इतना लिखोगे बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, दिमाग में प्रथम एक, 61 एक 62 बटा 2 कितना हो जाएगा 31। अरे वहां खाने के लिए क्या है, स्टेप ही है, नमकीन बिस्कुट कोई नहीं ले जाने देगा, है ना वहां पर, तो स्टेप ही खाओगे। आगे अभी क्रॉस कर दिया, क्वेश्चन सही है लेकिन लेंथ ही किया है ना। आगे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, बताओ। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन का फॉर्मूला मूलधन, मूलधन, चलो लिख देता हूं, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, की घात समय। तो 6,000 है, दर की, अब देखो ये 100 प्लस दर हो जाएगा, इनको ये भी लिख सकते हैं 100 प्लस दर बटा 100। तो दर कितनी है बताओ, 5% है, तो 105 बटा 100, और समय कितना है 2 साल। 6,000 रुपये है, इनको काटोगे तो 21 बटा 20, काटोगे तो 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर है 400, 400 का भाग दोगे तो 15, अब गुणा करो 15, 1508, 61, 60, 66, यानी मिश्र धन कितना आ जाएगा बताओ 66, 15 आपका क्या हो जाएगा मिश्र धन आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, सब जानते हैं, बारे बारे में भी पूछा गया, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो टेबल बना के, कई मेथड है इनकी। ठीक है, देखो मूलधन कितना है 6,000, दर 5% है 105 बटा 100, 5 का भाग दिया 21, 5 का भाग दिया 20, इनको सोल्व करने पर यह मान आ जाएगा, आप कर सकते हो। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, इनकी बहुत सारी मेथड है। जैसे 5% की फ्रैक्शन होती है 5 बटा 100, 5 बटा 100 यानी 1 बटा 20, 5% का मान क्या होता है 1 बटा 20, 1 रुपये ब्याज है, तो 20 का स्क्वायर है 400, और एक ब्याज है 21, 21 का स्क्वायर 441, 6,000 है, 15 गुणा है, तो इनका भी 15 गुणा 15, 15 तो 61, 60, 66, बताओ कितना आ जाएगा 66, 15 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे मेथड से हम कर सकते हैं इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, और प्रिपेयर हो, बेसिक सबको आ रहा होगा, पढ़ाई कैसे करनी है। आपके पास पूरा दिन होता है, क्लास कितने बजे से स्टार्ट होते हैं इवनिंग में 7 बजे से, पहले हिंदी क्लास, उसके बाद मैथ्स, फिर उसके बाद है जीके का, यानी आपके पास पूरा दिन है। तो हर चैप्टर का बेसिक ध्यान होना चाहिए, ये नहीं कि आप इसमें लघुत्तम नहीं लेना चाहिए, तो बेसिक सबको ध्यान होना चाहिए। एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और अन्य आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। देखो आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यहां थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, तो पूरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी नाम दे देता हूं, ए और बी, ठीक है। अब दोनों को एक साथ खोल दिया, एलसीएम है 60 और मान घंटे में चल रहा है ना। अब इनकी जो इफिशियंसी है भाग दोगे, 12 5 60, 20 3 60, यानी ये 5 लीटर पानी बढ़ता है, वहां ये 3 लीटर पानी क्या करता है खाली करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि दोनों नल को एक साथ खोले, दोनों को साथ खोले, तो दोनों को साथ खोले तो टंकी में पानी भरा जाएगा, ये 5 लीटर डालता है, ये 3 लीटर खाली करता है। जब दोनों को साथ खोलते हैं तो पानी भरा जाएगा भाई, पानी भरा जाएगा, यानी खाली टैंक है, खाली टैंक है, आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो बताओ टैंक की धारिता कितनी है 60 लीटर, 60 लीटर पानी आता है, आधे टैंक में कितना पानी आएगा 30 लीटर, और दोनों को साथ खोलते हैं तो दोनों की क्षमता होती है 2, तो कितने मिनट में भर देंगे 15 मिनट, और आपका 15 घंटे, सॉरी आपका ये 15 घंटे है, वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। गया ऊपर से, मुझे पूरा भरोसा है कुछ बच्चे के नहीं समझ में है, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो मैथ कब समझ में आएगा, ये नहीं थोड़ा सा समझ में नहीं आती बैच लगा, नहीं भाई मैं जीके थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लूंगा। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए भाई, कि
इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर कि मैं मैथ नहीं सीखता ना सीख सकता, तो कोई भी मैथ नहीं सीख सकता। यानी आप 70% मैथ वहीं सीख जाओगे, बाकी आपको 30% जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे मैथ सीखनी ही सीखनी है। यदि थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ना, तो आप इनको स्किप करने लगोगे। अब ये देखो, एक 12 घंटे में बढ़ सकता है, यहां थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, 10 घंटे में आधे टैंक को खाली करता, तो पूरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। लघुत्तम 60, इनका भाग दोगे, जैसे 12 5 60, 20 3 60 क्षमता, यानी ये 5 लीटर पानी भरता है, वहां ये 3 लीटर खाली करता है। अब है जब दोनों को साथ खोला जाए, अब दोनों को एक साथ खोलते हैं तो ये 5 लीटर पानी भरता है, ये 3 लीटर खाली करता है, यानी 2 लीटर पानी भरा जा रहा है। अब खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? यहां खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? आधा भरने में। तो पूरे में 60 लीटर पानी आता, तो आधे में 30 लीटर। अब 30 लीटर पानी कितने टाइम में भरा जाएगा? दोनों को साथ खोलते हैं तो 2 यूनिट पानी भरा जाता है, तो ये कितना आ जाएगा? 15। तो टाइम कितना आ जाएगा? 15 घंटे आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत 20 है, यानी विक्रय मूल्य पर 20% लाभ। विक्रय मूल्य 100 मानो आप, विक्रय मूल्य क्या मानोगे? 100, ठीक है। और लाभ कितना है? 20%, ठीक है। अब क्रय मूल्य बताओ। ये कह रहा है लाभ की गणना जब विक्रय मूल्य पर करते हैं तो 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य 100 मानो, 100 का 20% 20, यानी 20 लाभ। तो यानी क्रय मूल्य कितना हो गया बताओ? क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 80। लेकिन लॉजिकल सोचो, 100 रुपए में कोई वस्तु बेच रहे हो तो आपने 20 रुपए कमाए, तो यानी कितने में खरीद के लेके? 80 में। नॉर्मल सी बात है। एक बार फिर से देखो, किसमें में कह रहा है कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। रियल में लाभ और हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकलते हैं, लेकिन यहां कंडीशन दे रखी है कि यह गणना किस पर की जाए? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य 100, 20% लाभ 20 है, तो क्रय मूल्य 100 में बेचा, 20% लाभ है, यानी 20 रुपए का लाभ, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 80। अब क्रय मूल्य पर गणना करें तो लाभ 20, लेकिन गणना किस पर करनी है? क्रय मूल्य पर इंटू 100, ठीक है। तो ये जो लाभ है वो कितना आ जाएगा बताओ? 25%, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5% लाभ के साथ बेची जाती है कोई वस्तु, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का रेशियो। देखो ऐसे क्वेश्चन 5-4 क्वेश्चन जरूर इजी आते हैं भाई। जो सीआरपीएफ लेवल का एग्जाम है, ऐसे एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी लेवल के होंगे, क्यों एग्जाम में मीडियम भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। तो हम इस मॉक टेस्ट में हर टाइप का क्वेश्चन शामिल करें और एग्जाम पैटर्न के अनुसार, ये नहीं कि सबके सब हार्ड ही टिका दिए, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन क्रय मूल्य क्या माना? 100, 5% लाभ है 105, काटोगे तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बताओ? 21 अनुपात आ जाएगा 20। तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बताओ? 21 अनुपात 20 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये तो बहुत आसान है, ये भाई आप कर लेना, इजी क्वेश्चन। क्या है? 5, 10, 15, 20 में 5 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 4। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहा है भाई। आपके जो लेवल के एग्जाम है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन के। यहां पहले भाग हल होगा, देखो पहले भाग हल होगा, है ना। देखो बोर्ड मास जानते हो, सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, 20 भाग 5 4, नीचे 3 में 3 का भाग दिया 1, 3 6 9 और 1 10, 4/10 का मतलब कितना आ गया बताओ? 2/5। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दो संख्याओं का मध्य अनुपात क्या है बताओ? 3:5। अब प्रत्येक में 10 ऐड कर दे तो ये रेशियो कितना हो जाता है बताओ? 5:7। देखो इधर 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, तो इधर तो 2 की वर्दी हो रही है, इधर 10 की वर्दी, तो 1 बराबर कितना हुआ? 5 हुआ, ठीक है। छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या 3 से गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15। बेहद रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 10 जोड़ते ये रेशियो हो जाता है 5:7, तो 2 बढ़ा, इधर 2, 2 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो छोटी संख्या 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। एक ऐसे भी कर सकते हो, यहां अंतर सेम नहीं मिले तो देखो अंतर 2 है, 2 2 बढ़ रहा है, यहां पर अंतर सेम नहीं मिले तो ये तरीका है 3x और 5x
प्रत्येक में 10 की वृद्धि करे, ठीक है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 5 7। अब वज्र गुणा करें ना, अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 21 25 4x 70 50 20, तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 5 और छोटी संख्या लेनी है तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15, ये आप कर ही लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का मध्य अनुपात 3:4, में से कितना है 4। आपको बता चुका हूं वैल्यू बराबर है, जैसे प्रतिशत में इधर बचत है तो इधर भी बचत, यहां में से तो इधर भी में से लेंगे। बताओ 3 और 4 का में से हमेशा 1 होता है। ध्यान दीजिए अनुपात का में से 1 होता है। एग्जामिनर का सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है। एलसीएम में 2-3 टाइप हैं, जैसे अभी तो होता था घात का लैस में से, एक अनुपात वाला, ये बार बार रिपीट होता है। यदि ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो ना तो रियल में आप तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। और स्लो में वेब सीरीज देख ली है ना, इंस्टा चला लिया, मूवी देख ली। ये बताओ कौन से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता? यदि ये क्वेश्चन गलत होने का मतलब खुद के साथ आप धोखा कर रहे हो, बार बार रिपीट होता है। तो आगे मैस है तो इधर मैस से कितना आ जाएगा 1, 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब लेस है, पहले अनुपात का ही लेस ले लो, 3 4 का लेस है। बताओ 3 4 का लेस है कितना आ गया 12। पहले अनुपात का लेस लो, अब 1 बराबर 4 है तो 12 बराबर कितना आ जाएगा 48। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 48। ये ऐसे कर लो, संख्या ले लो, जैसे 1 बराबर 4 तो एक संख्या हो गई 12 1 16, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 48। टाइम लग जाएगा। देखो आगे मैस है तो इधर मैस है, अनुपात का मैस है 1। अब इनका लैस पूछा है तो अनुपातों का लैस ले लो, 3 4 का लैस है 12, 1 बराबर 4 तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है। हम जितने भी मॉक टेस्ट करा रहे हैं वो सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं, नहीं तो हमारे पास इतने टफ टफ क्वेश्चन है सीडीएस के हैं, ठीक है। हम लेवल नहीं दिखा रहे। बताओ सीआरपीएफ ट्रेडमैन का बैच है, हम लेवल दिखा रहे हैं सीडीएस का, इनका मतलब आपके साथ गुनाह कर रहे हैं। हम आपके बैच के अकॉर्डिंग लेके आ रहे हैं भाई, ठीक है। मैं एक मॉक टेस्ट लाने से पहले बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि एक्स्ट्रा चीज ना आज प्रोसीजर है कि वो चीज करवा दो तो आपका एग्जाम से रिलेशन ही नहीं है उनका, है ना। तो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार करा रहा हूँ। वहां इजी भी क्वेश्चन मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे, 1-2 मॉडल लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इनका एक रिलेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बताओ में से कितना है 18, लेस है 378, फर्स्ट नंबर 54 और सेकेंड निकालना है। 18 3 54, 3 एकम 3 भाग 2 126। इनका एक रिलेशन होता है लेस है इंटू में से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो लेस है और में से दे रखा, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। एलसीएम एचसीएफ दे रखा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 18 3 54, 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 126 आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 20 आदमी अथवा 24 औरत किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, यानी 20 आदमी, कितने आदमी हैं 20 आदमी, अथवा का मतलब ये हो गया कि 20 आदमी बराबर 24 औरत कार्य करती है। काटो 5 बार 6 बार, इनका मतलब ये हो गया 5 आदमी के बराबर 6 औरत काम करेगी। 5 आदमी के बराबर कितनी औरत काम करेगी 6 औरतें काम करेगी, ठीक है। अब कुल कार्य ले लो, कुल कार्य कैसे लोगे या ऐसे लो, देखो अथवा का मतलब एक का चुनाव करना है कि 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा बताओ। 20 आदमी 20 दिन में, भाग एक दिन मत कर देना भाई। कई सोचते हैं कि 20 आदमी 20 दिन में तो एक आदमी एक दिन में, अरे एक आदमी को टाइम ज्यादा लगता है, तो कितना आ जाएगा बताओ 400 दिन आ जाएगा। अब जो पूछा है, अब क्या पूछा है 30 आदमी और 12 औरत, 30 आदमी और 12 औरत कितने दिन में काम करेगी। तो 12 औरत, 6 औरत बराबर 5 आदमी, तो 12 औरत के बराबर कितना हो गया बताओ 30 प्लस 6 औरत बराबर 5 आदमी, तो 12 बराबर 10 आदमी हो गया, यानी कितने आदमी हो गए 40 आदमी हो गए। एक आदमी 400 दिन में, तो 40 आदमी कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे, ठीक है। अब रेशियो से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है 20 आदमी अथवा
24 औरत, इनका मतलब 20 आदमी बराबर 24 औरत काम करती है, तो इनका मतलब शॉर्ट करेंगे तो 5 आदमी बराबर 6 औरत। अब आगे देखो, या का मतलब एक लेना है, 20 यहां, अब एक आदमी कितने दिन में करेगा, 20 आदमी ले लो या ये ले लो, 20 आदमी 20 दिन में, तो एक आदमी 400 दिन में। अब पूछा देखो ये है 20 आदमी 12 औरत, पहले ये बताओ 6 औरत बराबर 5 आदमी, तो 12 बराबर कितने आदमी हो गए, डबल हो जाएंगे 10, 10 और 30 40 आदमी हो गए। एक आदमी 400 दिन में, तो 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप एक काम करो, इनकी क्षमता भी रख सकते हो। एक तरीका है, यही कम से कम लिखना चाहो तो, यानी 5 आदमी बराबर 6 औरतें, 5 आदमी बराबर कितनी होती हैं, 6, तो उल्टा हो जाएगा, आदमी ज्यादा कार्य कर रहा है 6 कार्य कर रहा है, औरत कितना कार्य कर रहा है 5, फिर तो अब ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन इनके लिए मैं जल्दी करवाने वाला हूं, वहां से आपको 15-20 क्वेश्चन लगातार ही बताऊंगा ताकि और बढ़िया समझ में आ जाए। अब 20 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, तो उनकी क्षमता भी ले लो साथ में, टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहां जो पूछा वहां क्षमता रख दो, आदमी की क्षमता 6, इनकी 5, 60 और 180 240, डायरेक्ट ही हो जाएगा ये। 2 का भाग 2 12, 2 और 10 कितना दिन आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्ण कितना है, 16√2, सेमी वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इनका कर्ण दे रखा है 16√2, और वैसे इनका कर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। समद्विबाहु का कर्ण होता है वो √2 इंटू भुजा, तो कर्ण होता है √2 इंटू भुजा, और इधर कर्ण दे रखा है 16√2, तो भुजा बताओ कितनी आ जाएगी, √2 से √2 कट गया, भुजा कितनी आ जाएगी 16। अब समकोण त्रिभुज है, तो एरिया क्या होगा समकोण त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 16, हाइट भी 16, दोनों सेम है, भाग दोगे 8, कितना आ जाएगा बताओ, 128 आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इनका कर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, इधर 16√2, √2 से √2 कैंसिल, भुजा कितनी आ जाएगी 16, एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये कैसे आया भाई, ये भुजा ए मान लो, ये ए मान लो, पाइथागोरस है। पाइथागोरस क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट, यानी 2a स्क्वायर का रूट, तो ये क्या आ जाएगा √2a, तभी इनका कर्ण ये बनेगा √2a बनेगा। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 1500 से कम होनी चाहिए, जो 16 और 18 दोनों से विभाज्य है। देखो 2 की सबसे बड़ी घात है ये 4, 18 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो बताओ इनका लैस है क्या आएगा, बड़ी घात लेते हैं, 2 की घात 4, 3 का स्क्वायर 9, इनका लैस है कितना आ जाएगा 144। इनका लैस निकाल लेना, 16 और 18 का लैस कितना आ जाएगा 144, ये 2 की घात 4 है, ये 9 दूनी 18 होता है, 3 की घात 2, तो लैस में बड़ी घात लेते हैं, 3 की घात 2 ले ली, 2 की घात 4, 144। अब 1500 से कम होनी चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, बताओ कौन सी है। देखो पहले तो 16 से लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या ये है, और ये इनसे विभाज्य है। देखो 144 से विभाज्य संख्या है, 144 से जो विभाज्य है वो इन दोनों से विभाज्य होगी, तो बताओ ये इनसे विभाज्य है कि नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, और 1500 से कम होनी चाहिए, यानी सब बहुत आएगी। देखो 144 से विभाज्य है, कौन सी है 288, बहुत सारी संख्या आएगी, लेकिन वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1500 से कम, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहां 2 रख देता हूं, अब इनका लैस है लो, 2 3 4 6 का लैस है, लैस है कितना आ गया 12। अब करने घात का भाग दे दो, अब सबसे बड़ी संख्या, अब बताओ इनका मान तो फिक्स है, पता ही नहीं कितना है, इनका मान फिक्स है नहीं, तो ये 2 3 4 6, और ये चैप्टर करा चुका हूं भाई। आप एक काम करना, घातांक करने की शुरुआती 2-3 बेसिक वीडियो जरूर देख लो, वहां मैंने अच्छे से करवा दिया ये, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, आप जितने भी चैप्टरों का बेसिक नहीं आया तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, कुछ मैंने करवा दिया, कुछ अब मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। बेसिक की क्लास आती है सुबह 8 बजे, वो टॉपिक वाइज हर चीज को बारीकी से बता रहा हूँ। यहाँ क्या चल रहा है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब समझते हो थोड़ा फास्ट। ठीक है, तो यहाँ 12 का भाग दोगे, 12 में 2 का भाग दोगे 6, देखो करने घात का भाग दोगे, इसमें 3 का भाग दो 12 में 4, 3 की घात 4, 12 में 4 का भाग दो 3, 5 की घात 3,
6 का भाग 2 2, 36, 125, 81 और 64। तो क्या पूछा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 125। यानी किन से बनी है 125? 3 नंबर से। तो सबसे बड़ी संख्या ये आ जाएगी। देखो एलसीएम ले लिया। देखो ये करने का था, ये इनका एलसीएम आ गया 12। 12 में 2 का भाग 2 6, 3 का भाग 2 4, 3 ये, तो ये 125 आ जाएगा। ठीक है, आगे। ए की आय बी से 10% अधिक है। ए की आय बी से 10% अधिक है। 100, 10% 110। बी की आय ए से कितना परसेंट कम है? देखो कितना कम है बताओ? 10 कम है। ए से जिनसे तुलना होती है वो मान आता है नीचे, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, यह आ जाएगा 1199। 9 सही 1/11%। तो ये मान आ जाएगा 9 सही 1/11%। देखो ए की आय बी से 10% अधिक है, ये 100 माना, 10% अधिक है 110। मान लो 20% ज्यादा होता तो 100 और 120, वैसे ये रेशो तो निकाल लोगे। अब बी ए से कितना परसेंट कम है? वापस जाओ तो 10 कम है। तुलना किन से हो रही है? ए से, वो आता नीचे इंटू 100। आगे बढ़ेंगे। एक चतुर्भुज की भुजाएं का अनुपात 3 4 5 है। परिमाप, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग 72। तो अनुपातों का योग करो 11 15 18, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है। परिमाप 72। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो इधर भी योग 18, 1 बराबर 4। अब बड़ी भुजा 6 इंटू 4, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ठीक है, आगे। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर जाता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी निकालनी पड़ेगी, चाल इंटू समय। दूरी का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? चाल इंटू समय बनेगा। अब देखो रेलगाड़ी खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी। जैसे आप खड़े हो, ठीक है, आपको एक रेलगाड़ी पार कर रही है तो अपनी ही दूरी पार कर रही है। ध्यान दीजिए, जैसे एक खंबा है, उनको रेलगाड़ी पार कर रही है तो अपनी ही दूरी पार कर रही है, यानी जितनी रेलगाड़ी बड़ी होगी पार करने में टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। तो रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होगी, तो ट्रेन की लंबाई अक्ष मीटर मान लेता हूं, अक्ष मान ली। चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। खंबे को 25 सेकंड में पार करे। देखो ये 25 सेकंड है, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से। 10, 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा बताओ? 250। तो यहां रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 250। फिर से देखो, यहां लंबाई पूछिए, ट्रेन खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, तो चाल गुणा समय। ट्रेन की चाल ये है, लेकिन ये सेकंड है ना, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। 5/18 से गुणा करेंगे और ये आ जाएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जस्ट इनके बाद जीके क्लास होने वाली है, तो सभी तैयार रहो। और हमेशा टाइम क्लास का, मैथ क्लास का टाइम 8 बजे रहेगा। सुबह हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं, तो सुबह क्लास में अनुपात समानुपात चल रहा है, तो जो बच्चे एकदम बेसिक से टॉपिक वाइज समझना चाहते हैं वो सुबह भी क्लास ले, है ना, लेते रहो। कल मिलते हैं 8 बजे बाकी नेक्स्ट क्लास में।